गाइस, क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा विलन जो पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी थ्रेट हो, वो एकदम से सबका दिल जीतने लगता है। व्हाट इफ आई टोल्ड यू उसका पूरा मॉन्स्ट्रियस जर्नी, उसका बर्निंग डिजायर टू रूल द एंटायर वर्ल्ड शुरू होता है एक सिंगल टेरिफाइंग चाइल्डहुड मोमेंट से एट अ प्लेस कॉल्ड, गेस करो, गॉड वैली। तैयार हो जाओ क्योंकि चैप्टर 1160 ने ऐसे सीक्रेट रिवील किया है जो वन पीस की पूरी हिस्ट्री को हिला के रख देगा। इमेजिन करो भाई, गॉड वैली एक जगह जो सिर्फ खौफ और जुल्म का सिंबल है। सेलेस्टियल ड्रैगन यहाँ अपना ट्विस्टेड इंटरटेनमेंट चलाते हैं। उनकी सबसे बड़ी नफरत डी क्लैन के खिलाफ, उनका अल्टीमेट गोल इरेज एवरी सिंगल डी फ्रॉम एग्जिस्टेंस। बच गए कुछ लोग, उन्हें गिफ्ट्स की तरह प्रेजेंट किया जाता है, सिर्फ मारने के लिए, सिर्फ शिकार बनाने के लिए। और इसी हॉरिफाइंग सीन के बीच हम देखते हैं एक छोटा सा बच्चा, बेबी ब्लैकबियर्ड। वो इतना ज़्यादा टेरिफाई है कि उसकी आंखों में सिर्फ डर और अंधेरा है। और इसी मोमेंट में उसके अंदर एक ऐसा जख्म छोड़ दिया गया जो कभी नहीं भरेगा। उसके सामने उसकी माँ, और रॉबिन की माँ ओलिवा जैसी दिखती है। उसकी माँ को सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने टॉर्चर किया, शायद मार दिया। इमेजिन करो एक बच्चे के लिए कितना हॉरिफाइंग होगा ये देखना। हो सकता है उसके फादर ने भी उन्हें बचाते हुए अपनी जान दी हो। नोबडी इज बॉर्न इविल गाइज, सर्कमस्टेंसेस ही इंसान को मॉन्स्टर बनाती है। और ये है ब्लैकबियर्ड की मॉन्स्ट्रियस जर्नी के स्टार्टिंग पॉइंट। चैप्टर में एक और बड़ा बॉम्ब एक्सप्लोड होता है। ब्लैकबियर्ड और उसकी माँ को बकनियर्स कहा गया है, मतलब उनका लिनेज एक लेजेंडरी ब्लड लाइन से बिलोंग करता है। वही ब्लड लाइन जिससे रॉक द ज़ेबेक का कनेक्शन हो सकता है। यही विल ऑफ द बकनियर ब्लैकबियर्ड के अंदर फ्लो करती है, जो एक्सप्लेन करती है उसकी क्रेजी फिजिकल स्ट्रेंथ, उसका यूनिक बॉडी स्ट्रक्चर। और शायद यही वजह से वो 2 डेविल फ्रूट खाता है और सर्वाइव करता है। सेलेस्टियल ड्रैगन ने सेंचुरी तक डी क्लैन और बकीनियर्स के खिलाफ वॉर चला रखा था। और अब समझ आता है कि ब्लैकबियर्ड की पूरी रेज और उसका ड्रीम रूल द वर्ल्ड सिर्फ उसकी पर्सनल एम्बिशन नहीं, बल्कि एक पुरानी ब्लड लाइन का कंटिन्यूएशन है। जब डार्कनेस अपने पीक पर थी, एक लाइट अप होप चमकती है। मंकी डी ड्रैगन। अब तक लोग सोचते हैं कि ड्रैगन कुछ नहीं करता, लेकिन इस चैप्टर ने सब बदल दिया। ड्रैगन एक नॉन रैंक मरीन था, लेकिन वो मरीन्स के अनजस्टिस सिस्टम को देखकर टूट गया। उसने वो सवाल पूछा जो गार्ड तक नहीं पूछ पाया, मैं ये सब जुल्म सपोर्ट कैसे कर सकता हूँ। और जब एक सेलेस्टियल ड्रैगन कुमा पर अटैक करता है, गोली चलाता है, ड्रैगन बिना सेकंड थॉट के ट्रिगर दबा देता है। गोली सीधा एक सेलेस्टियल ड्रैगन पर, और ये सबके सामने कार्निंग फिगरलैंड, होली नाइट्स और सैटर्न के सामने। ये गोली ट्रैंकुलराइजर थी, पर ड्रैगन के लिए ये एक स्टेटमेंट था, आई विल फाइट इनजस्टिस नो मैटर व्हाट स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ मी। ड्रैगन यंग शैंक्स और शामरो को बचाता है, उनकी मदर के लास्ट वर्ड के साथ, प्लीज मेरे बच्चों को सही रास्ते पर ले जाना। शैंक्स तो रॉजर तक पहुंच गया, लेकिन शामरॉक के पाथ डार्क हो गया, शायद कार्लिंग फिगरलैंड के अटैक की वजह से। ड्रैगन सिर्फ लूफी या साबो का प्रोटेक्टर नहीं, वो हमेशा सबका साइलेंट गार्डियन रहा है। और अब लगता है हम उसके रियल डेविल फ्रूट पावर भी देखने वाले हैं। पेज पर एंट्री होती है सबसे लेजेंडरी विलन क्रू की, रॉक पायरेट्स, रॉक द ज़ेबेक खुद अपनी मॉन्स्ट्रियस क्रू के साथ। और सुनने में आए हैं कि उसके सबसे बड़ा मिस्टेक था शैकी को रिक्रूट करना। फिर आता है रॉजर पायरेट्स, और ये शॉकिंग है कि वो एक्चुअली शैकी को बचाने के लिए आया है। ये बैटल रॉजर के लिए एक ह्यूज एल है, लेकिन इसी इंसिडेंट ने उसे और भी ज़्यादा सीरियस और डिटरमाइन बनाया। मरीन्स की एपिक एंट्री होती है। प्राइम गार्ड अपना आइकॉनिक मेटोरिक फिस्ट के साथ एक ही पंच में काउंटलेस पायरेट्स को उड़ा देता है। और उसके साथ हम मिलते हैं टेरिफाइंग होली नाइट्स, इंक्लूडिंग गार्लिंग फिगरलैंड और एक एल्डर।
गॉड वैली के बैटलफील्ड अब एक स्टेज है जहाँ हिस्ट्री लिखने वाली है और हम उसके लाइव विटनेस है। पर दोस्तों ये कहानी यही ख़त्म नहीं होती। चैप्टर के एंड में हिंट्स है कि ड्रैगन मैरिजेस पर अटैक कर सकता है, शायद शामरॉक के साथ दोबारा टकराव हो सकता है। ब्लैकबीयर्ड के हेट्रेड का भी सीधा लिंक गॉड वैली से होता है और उसकी क्रू रेडी है वर्ल्ड गवर्नमेंट पर वॉर छड़ने के लिए। और सुनने में आया है कि कैटरीना ड्यूएन के पास अब सैटर्न की पावर है। अगला चैप्टर ब्रेक के बाद आएगा और वो होगा सबसे बड़ा गेम चेंजर। कौन बनेगा नेक्स्ट जनरेशन का बिग विलन और कौन खड़ा होगा वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ? स्टे ट्यून, क्योंकि हम इसके हर डिटेल्स को और डीपली एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो और अपना प्यार दिखाओ।